नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोंती यादव आज आपका स्वागत करता हूं मां गंगा की गंगोत्री धाम से, उस स्थान पर जहां मां गंगा विराजमान हैं और दुनिया भर से श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज हमें भी सौभाग्य मिला है मां गंगा के दर्शन करने का और आपको मैं दर्शन करवाऊंगा। और मित्रों, आपको लेकर चलूंगा मां गंगा के उद्गम स्थान यानी कि गौमुख धाम। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं मित्रों मां गंगा के दर्शन करने के लिए और हमें भी ये सौभाग्य मिल गया है। खैर मित्रों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अब सीधे चलेंगे गौमुख धाम की तरफ, जहां मां गंगा का उद्गम स्थान है। और उस स्थान का पवित्रता देख करके, उस स्थान को देख करके, दर्शन करके हम भी अपने जीवन को धन्य बनाएं। और मित्रों, अब चलते हैं हम गौमुख धाम की तरफ। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम गंगोत्री से आगे की तरफ, गंगोत्री नेशनल पार्क में एंट्री करते हुए। यहाँ से टोटल दूरी है गौमुख तक की 19 किलोमीटर, जिनमें यहाँ से कनखू की दूरी 2 किलोमीटर, वहाँ से चीड़वासा 7 किलोमीटर, चीड़वासा से भोजवासा 5 किलोमीटर, भोजवासा गौमुख 4 किलोमीटर। जो इनका एस्टिमेट टाइम है वो टोटल टाइम है 8 घंटे। वो आपके रफ्तार पर डिपेंड करता है कितना तेज़ कवर करते हो, लेकिन टोटल टाइम लगभग 8 घंटे का अनुमानित है। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क का इलाका है जहाँ पर बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। इस संबंध में बोर्ड भी लगे हुए हैं और इस एरिया में किसी भी तरह का गंदगी फैलाना वर्जित है। इसलिए जब भी आप आएँ तो प्रॉपर परमिशन ले करके आएँ। पूरे रास्ते की फोटोग्राफी और खूबसूरती मैं आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों, अब चल दिए हैं कनखू से चीरबासा की तरफ। ये पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बराबर में बहती हुई गंगा माँ। निकलते हुआ सूर्य अपने पूरे स्वभाव पर चढ़ते हुए और सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, खास तौर से माउंट शिवलिंग और मेरू पर्वत। जो सामने आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल नुकीली चोटी, वो है माउंट शिवलिंग और बर्फीली पोटी वो मेरू पर्वत। इस तरह की खूबसूरत चीज़ें पूरे रास्ते आपको दिखती रहेंगी और मैं दिखाता रहूँगा। अपने आप में ही बहुत बड़ा एडवेंचर है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है गौमुख जाना और इस ट्रैकिंग को करना। दोस्तों, अब रास्ता आगे चलते हैं। पीछे से दोस्तों, देवगढ़ नामक स्थान को पार करते हुए हम पहुंच गए हैं भांगलूबास से 2 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से भांगलूबास है 2 किलोमीटर दूरी पर, पथरीले रास्ते और गंगा माँ का किनारा, जंगल, पहाड़ों से आच्छादित चोटियाँ और सामने ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियाँ, एक तरह का दबा हुआ हिस्सा। और इसी से निकल रही है माँ गंगा का देवगढ़ नामक जगह। आइए, एक बार जरूर आइए, बहुत खूबसूरत है मदर इंडिया, बहुत ही खूबसूरत है। ये है
देवघाट, देव मतलब देव नदी। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब देखिए ग्लेशियर। ग्लेशियर वो जगह जहाँ से बर्फ के नीचे से पानी निकल रहा है। ये साफ साफ आप देख रहे हैं पानी किस तरह से निकल रहा है। ऊपर बर्फ है और ऊपर से ये आप देख रहे हैं एक सफ़ेद रंग का पहाड़ी नाला टाइप का, उसके ऊपर एक तरह की बर्फ जो आधी पिघली हुई आधी जमी हुई। लेकिन गंगा माँ में नदी में जहाँ पानी निकल रहा है ना, इसके ऊपर प्रॉपर बर्फ जमी हुई है और कई जगह बर्फ इतनी मोटी है कि आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं। घूमने के लिए ना बेस्ट जगह है, वन ऑफ द बेस्ट वैली है, बेस्ट जगह है। आध्यात्म के लिए टॉप जगह है। अगर आप वास्तविक मानसिक शांति चाहते हैं ना, आप यहाँ आइए। एडवेंचर के शौकीन हैं, यहाँ आइए। हरे भरे पहाड़, कलकल करती नदियाँ, उसके अलावा सूखे पहाड़ जिनमें बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, लेकिन आपको जो चाहिए सब मिलेगा यहाँ पर। मित्रों सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। खैर अब हम कुछ दूरी और तय करते हैं और दोबारा आपसे मिलते हैं। दोस्तों अब हम भागुलबासा पहुंच चुके हैं और यहाँ से चीड़बासा की दूरी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ही है। मतलब हम अपने पहले पड़ाव की तरफ पहुंचने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, इन पहाड़ों की नेचर की खूबसूरती उतनी ही बढ़ती रहेगी, उतना ही चलता रहेगा पता कि दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। दुनिया छोड़ो, भारत में और उसमें भी उत्तराखंड में ही एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्विट्जरलैंड जाने की या किसी भी यूरोपियन देश जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे देश में है, इंडिया में है, सब कुछ उत्तराखंड में है, देवभूमि में है। अगर आप आते हो ना तो आपको लगेगा आप क्या प्लान कर रहे थे। और सच बोलें, गटर के लिए गंगा जल छोड़ रहे थे। बहुत खूबसूरत जगह है, आइए इन पहाड़ों का आनंद लीजिए, इस खूबसूरती का आनंद लीजिए। हेलो दोस्तों, अब पहुंचे हैं हम चीड़बासा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले। सामने जो आपको सफ़ेद रंग का पर्वत दिख रहा है ना, ये पर्वत है भगीरथ पर्वत। उसके बराबर में दूसरा पर्वत जो फ्लैट कलर का है वो वासुकी, और ये तीसरा जो बिल्कुल ऊपर की तरफ चट्टानें दिख रही हैं या बर्फ़ की चट्टानें दिख रही हैं, ये सुदर्शन पर्वत की शाखा है। इस तरह से ये सब पड़ता है बीच में। और अगर आपको एक्चुअल में ग्राउंड में महसूस करना हो ना, तो एक ऐप है पीक फाइंडर, उसका यूज कर सकते हैं। एल्पाइन का भी यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ बताता है। काफ़ी टूरिस्ट आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। दोस्तों चलते चलते पहुंच गए हैं अब हम चीड़बास के पास में। जो सामने आपको जंगल दिखाई दे रहा है ना, यही चीड़बास है। यहाँ कुछ हट वगैरह के स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। बाकी हम चल ही रहे हैं खूबसूरत व्यूज को देखते हुए और आपके लिए दिखाने की तैयारी करते हुए। एक बार फिर रिकमेंड करूँगा, आइए देखिए अपने उत्तराखंड को, अपने देवभूमि को, अपने मदरलैंड को ज़रूर देखिए दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है। जितना देखोगे उतना देखने को दिल करेगा। हर एंगल से, हर व्यू से जो भी फ़ोटो लोगे वो खूबसूरती आएगा, वो बेहद खूबसूरत आएगा। जितना आपने सोचा नहीं है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत आएगा। क्या दोस्तों, अब चीड़बास तक चलते हैं।
दोस्तों पहुंच गए हैं चीरबासा। कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगे हैं, यही जगह है चीरबासा। यहाँ कुछ देर रुक करके रेस्ट करेंगे, फिर आगे की तरफ की चढ़ाई। पत्थरों का समूह ज़्यादा है, कुछ ह्यूमन कंस्ट्रक्शन भी है, घोड़े भी हैं। जो यात्रियों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं इनसे, कुछ लोकल रोजगार भी चलता है। ठीक है, अब इस टेंट में कुछ रेस्ट करेंगे। पहुंच गए, चलो। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं चीरबास से भोजबास की तरफ। तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी, जंगली रास्ता, ऊबड़ खाबड़, एक पहाड़ी ट्रैक। चलने में मज़ा आएगा। और अगर आप ट्रैकिंग के मूड में हैं, दिल्ली से आए हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है लेकिन मिटा हुआ है, कुछ ज़्यादा समझने में नहीं आ रहा है। बाकी पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचेंगे भोजबास। ये फॉरेस्ट्स एरिया 2001 का। इसमें मुख्य वृक्ष हैं रई, मोरिंडा, केल, देवदार। 1200 पेड़ टोटल लगाए गए थे यहाँ पर। अब कितने हैं नहीं कह सकते। अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हुए पहुँचने वाले हैं हम चीरबासा के फॉरेस्ट के ऑफिस में, जहाँ पर आगे जाने के लिए रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इतने लोग हमें आगे जाना है, गौमुख जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जहाँ भी जाना है उसके संबंध में हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। और ये है फॉरेस्ट का ऑफिस, जिसके आपको मैं मेन गेट भी दिखाऊंगा। अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। ये चीरबासा नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। और यहाँ से हम आगे चीरबासा से भोजबासा की दूरी शुरू करेंगे, जो बेसिकली लगभग 4 किलोमीटर की है। खूबसूरत ट्रैक है और उस ट्रैक के बारे में आपको भी बता दूंगा, दिखाऊंगा भी। और उसके बाद भोजबासा में भी मिलेंगे। ये ऑफिस है और खूबसूरत जंगल, पर्वतें, सब कुछ है जो एक ट्रैकर को चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो, वो सब कुछ जो आपको चाहिए। आज दोस्तों आगे चलते हैं और मिलते हैं कुछ देर बाद। दोस्तों अब चीरबासा के बाद भोजबासा के रास्ते में ये सामने नंदी पर्वत, इसके बाद में भागीरथी पर्वत, और भागीरथी पर्वत से बहती हुई एक जलधारा जो नीचे गंगा माँ की एक बड़ी धारा में मिलती है। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास भोजबास है, जिसके रास्ते की ट्रैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप आइए देवभूमि, असीम शांति का अनुभव कीजिए। एडवेंचर, आध्यात्म, शांति, फिटनेस, सब कुछ, मानसिक मजबूती, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे आपको ना मिले। एक ऐसा दृश्य मिलेगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। हर एक एंगल, हर एक फोटो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आप जो भी करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप जैसा चाहेंगे वैसा जीने वाले हैं। सब कुछ मिलेगा आपके हिसाब से। यार दोस्तों,
अब थोड़ा आगे चलते हैं और भोजवास पहुंच करके मैं आपको भोजवास दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली अब हम भोजवास पहुंचने वाले हैं और आपने भी देखा है जहाँ पे भोजवास का नाम वेलकम भी किया हुआ है। सीधे सीधे चलने के लिए डायरेक्शन दी गई है। इन पथरीले पगडंडियों से चलते हुए अब हम भोजवास पहुंचेंगे। हमसे आगे एक ट्रैकिंग टीम थोड़ा रेस्ट करती हुई ऐसे ही पगडंडी जैसे से आगे पहाड़ बढ़ते रहेंगे, पगडंडी मिलती रहेंगी। यहाँ पर एक और नदी की धारा है, आपको दिखाता हूँ। अभी इन पहाड़ों में ऐसी धाराएं आपको बहुत मिलेंगी। मोस्ट प्रोबेबली भोजवास घाट के नाम से ही होनी चाहिए। जी हाँ, भोजवास से पहले की धारा है। अब मिलते हैं भोजवास में। दोस्तों फाइनली भोजवास कैंप दिखना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा मैं पहाड़ के साइड में आ गया, दिखना कम हो रहा है। बाकी आप दूर पर कुछ लोगों को देख रहे हैं, वहाँ पे एक ट्रॉली है उसको देख पा रहे हैं। और ये लाल रंग की छत है जो भोजवास कैंप की है। कैंप बोले तो फॉरेस्ट का ऑफिस है, यहाँ भी रिपोर्ट करना पड़ता है आगे जाने के लिए, क्योंकि इससे आगे गौमुख यात्रा शुरू होगी। अब सांस का लेवल तब देख ही रहे हैं। यहाँ आने से पहले आप दौड़ना, भागना, वेट लेकर के लंबी दूरी तय करना, मतलब बिना प्रैक्टिस के मत आइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। वेट ज़्यादा है तो थोड़ा 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करके अपना वेट घटा लीजिएगा, क्योंकि आपको अपना सामान भी कैरी करना पड़ सकता है। बाकी कुछ खच्चर वाले भी मिलते हैं जो ऑन पेमेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करके आओगे और खुद से ही फिट होकर के आओगे, उसका मतलब ही अलग होगा। फाइनली हम अब भोजवास पहुंचने वाले हैं और इससे आगे की दूरी शुरू होगी फिर गौमुख के लिए। दोस्तों ये भोजवास का ऑफिस, यानी कि भोजवास में फॉरेस्ट वालों का ऑफिस, वो नीचे कैंप है, भोजवास कैंप। फाइनली अब हम कैंप पहुंचने वाले हैं। एक खूबसूरत कैंपिंग साइट भी है, कैंप भी है, और यहाँ से आपको ट्रॉली से ही रास्ता पार करना पड़ता है। मंदिर एक डेप्थ में जगह बड़ी खूबसूरत है, सामने पर्वतराज और भगवान शिव की शिला और भी बहुत कुछ।
अब दोस्तों भोजबास से आगे निकलते हैं और पतली रास्तों पे पगडंडी नाके बराबर बोल्डर्स पत्थर्स उनके बीच से रास्ता बनाते हुए गौमुख की तरफ के प्रस्थान। इस बिंदु से यानी कि भोजबास से लगभग 4 किलोमीटर दूर गौमुख है और जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ से 3.5 किलोमीटर। सामने वाली चोटी के नीचे जो कुछ पहाड़ी दिख रही है सफ़ेद कलर की भूरे रंग की, वही गौमुख है। हमें वहीं जाना है। काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं, सुबह जल्दी चले थे। हेलो, बैठो मत, चलते रहो चलते रहो। दोस्तों यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी है गौमुख पर्वत की, क्या बोले गौमुख ग्लेशियर की छोटी छोटी धाराएं बीच में लगातार मिल रही हैं। तीर्थयात्री, टूरिस्ट, ट्रैकर्स, एडवेंचरस सभी तरह के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक लाइफ का नया एक्सपीरियंस। ऊंची हर तरह की पहाड़ियाँ, टूटे हुए पत्थर, कच्चे पहाड़, पक्के पहाड़, सब कुछ अवेलेबल। और लोगों का जीवन है कि वो किसी भी उम्र में चले हुए हैं, घूम रहे हैं। आस्था इसी का नाम है। शायद यही जीवन है, यही जिंदगी है। और जिस दिन यही जिंदा दिल खोती उस दिन, उसके बाद जीने का कितना महत्व रह जाता है ये तो आप ही डिसाइड कर लेना। खैर, अब हम एक जलधारा के पास पहुंच रहे हैं। इसको पार कहाँ से करेंगे इसको देखते हैं। इसको यहीं से पार करेंगे। दोस्तों चलते चलते हम अब उस जगह पहुंच गए हैं जहां कभी गंगोत्री या बोले गौमुख ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ही जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ी, गौमुख ग्लेशियर काफ़ी पीछे खिसक गया है। यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है भी गौमुख ग्लेशियर। लेकिन जब ग्लेशियर जाता है तो अपने पीछे मिट्टी, पत्थर, कंकड़, रेत बहुत कुछ छोड़ के जाता है। और वही सब कुछ इस समय वो इलाका है जहाँ पर हम पुराना ग्लेशियर हुआ करता था, या खिसकने से पहले यहाँ तक भी ग्लेशियर हुआ करता था। इनसे 800 मीटर चलने के बाद हम लोग आज के गौमुख ग्लेशियर के पास पहुँचेंगे। अब चलते हैं ग्लेशियर की तरफ। फाइनली दोस्तों ग्लेशियर के पास पहुंच गए। गौमुख ग्लेशियर के पास बिल्कुल तलहटी में 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से सामने जो दिख रहा है ये मिट्टी जैसा पहाड़, बेसिकली ये बर्फीला ग्लेशियर है जिसके ऊपर हमें लग रहा है मिट्टी का पहाड़ है। ये मिट्टी का पहाड़ नहीं है, यही गौमुख ग्लेशियर है। यहीं से गंगा माँ अवतरित होती है और
पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को सिंचित करती हुई लास्ट में बंगाल की खाड़ी में समाती है। गंगा माँ के इतिहास के बारे में पता ही है आपको। फाइनली सौभाग्य मिला, माँ ने बुला लिया। दोस्तों जीना मत छोड़ना, जरूर कोई ना कोई शौक रखना। और ऐसा नहीं है फिटनेस है, उम्र है, अरे चाहे आपके पास फिटनेस हो, आस्था हो, मेंटल मजबूती हो, कितनी भी उम्र हो जाए, बस आप करना चाहो तो सब हो जाता है। बहुत बहुत बुजुर्ग आस्था से खिंचे हुए चले जाते हैं। 70-70 साल के साधु सामान लेके चले हुए होते हैं अपने आप ही, नंगे पैर, सिर्फ आस्था। आना चाहोगे तो जरूर पहुंच जाओगे। बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, माँ के चरण, गंगा माँ के चरणों की तो बात ही अलग है। खैर अभी मैं इधर कुछ विराम देता हूँ और बिल्कुल पास में जा करके आपको दर्शन कराऊंगा। जय गंगा मैया। फाइनली पहुँच गए गंगा माँ के चरणों में। जय गंगा मैया। सीधे सीधे पहुँच करके बस अब चरण स्पर्श करें और आपको भी सौभाग्य मिले गंगा माँ के ऑनलाइन चरण स्पर्श करने का। अब दोस्तों गौमुख, दोस्तों फाइनली गौमुख में, वे पावन जगह जहाँ से गंगा माँ प्रकट होती है धरती पर और गंगोत्री से होते हुए आगे पूरे नॉर्थ इंडिया को सींचते हुए लास्ट में गंगा सागर में समाहित हो जाती है। यही जगह मैं भी इसका प्रणाम करता हूँ, आप भी इसे प्रणाम कीजिए।